दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। दोस्तों इन दिनों भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार पर संकट के काले बादल मंडरा रहे हैं। चारों तरफ से घिरी हुई है सरकार। लखीमपुर में विधायक जी कूटे जा रहे हैं। एक ठाकुर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने ही कुर्मी विधायक को कूट दे रहा है। पहले थप्पड़ मारे जा रहे हैं, फिर उसके बाद घसीट के कॉलर घसीटा जा रहा है, मार पीट दिए गए, एकदम बजा दिए गए बुरी तरीके से। आप उत्तर प्रदेश में दूसरी जगह देखेंगे, बहराइच में, वहां हिंसा का दौर चल रहा है। मूर्ति विसर्जन के दौरान वहां क्या हुआ हर किसी ने देखा, हर जगह सोशल मीडिया और टीवी पर वो खबरें छाई हुई हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है और भारतीय जनता पार्टी अपनी ही कारगुजारियों से निपट नहीं पा रही है। बात आज की इस वीडियो में लखीमपुर की करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि विधायक योगेश वर्मा, सदर विधायक लखीमपुर के योगेश वर्मा कैसे पीट दिए गए और पीटने वाला जो अवधेश सिंह नाम का व्यक्ति है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, अधिवक्ता संघ का अध्यक्ष है लखीमपुर का, उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी जवाब मांग रही, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही। और बताएंगे अखिलेश यादव ने अब इसको लेकर के क्या हमला बोला है भारतीय जनता पार्टी पर, और योगेश वर्मा को लेकर के अखिलेश यादव ने किस तरीके से उनके पक्ष में खड़े हो गए। समाजवादी पार्टी की जो सोशल मीडिया सेल है, आईटी सेल है, उसने पूरी तरीके से मोर्चा खोल रखा, ये भी बताएंगे। और सपा की नेता नाहिद लारी खान ने क्या कुछ कहा है, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले एक सरसरी निगाह के तौर पर बैकग्राउंडर बता देते। 9 तारीख की बात थी। अर्बन कोऑपरेटिव के जो चुनाव थे उसको लेकर के पर्चे उनके जो बंटने शुरू हुए थे, पर्चे बिकने शुरू हुए थे और कहा गया कि अवधेश सिंह की पत्नी पर्चा लेने गई थी, उन्होंने ऐसा आरोप लगाया। और इस दौरान विधायक जी आए शराब के नशे में और उनसे पर्चा छीन लिया, उनसे अभद्रता की, बदतमीजी की, छेड़छाड़ की। और उसके बाद में नाराज अवधेश सिंह ने विधायक जी को कैसे पीटा, ये हर किसी ने देखा। ये कहानी है अवधेश सिंह एंड उनकी पत्नी की, और उसके पीछे की सच्चाई क्या है नहीं पता। अवधेश सिंह कह रहे हैं कि विधायक जी पर्चा लूटने आए थे, चुनाव में धांधली करवाना चाह रहे थे। तो कुल मिलाकर के 100 की सीधी बात यह है कि विधायक जी तबीयत से कूटे गए। और अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि अगर विधायक जी कुर्मी समाज से नहीं होते, ठाकुर होते या सवर्ण होते, तो विधायक जी शायद पीटने से बच जाते। और अगर पीटने वाला विधायक जी को ठाकुर कम्युनिटी से नहीं होता तो शायद अब तक उस पर कार्रवाई हो चुकी होती। साथियों, उसको लेकर के एक नया वीडियो सामने आया। वीडियो में करणी सेना का शस्त्र पूजन कार्यक्रम था शहर के ही एक लॉन में, और उसमें जिन्होंने विधायक जी को पीटा था, अवधेश सिंह को बुलाया गया था, अतिथि के तौर पर उनको इनवाइट किया गया और उनका बाकायदा सम्मान किया गया और नारे लगे, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, जय भवानी जय भवानी। ये वीडियो जरा देख लीजिए 1 मिनट। तो इस तरीके के वीडियोस, इस तरीके के नारे लगाए गए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक पहले पीटे गए और उसके बाद में अब चिढ़ाए भी जा रहे हैं सरेआम मंच से। अब इसको लेकर के साथियों लगातार जो ओबीसी समाज है, जो कुर्मी समाज है, लगातार प्रदर्शनरत है। बीते दिनों हमने देखा कि किस तरीके से कुर्मी समाज सड़कों पर आया, प्रदर्शन किया, और खबरें अखबारों में ये भी छपी कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनका ज्ञापन तक नहीं लिया गया डीएम द्वारा। खबरें छपी हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि किस तरीके से चीजों को मैनेज करने की कोशिश हो रही है। मैनेज इसलिए क्योंकि दोनों एक ही पार्टी के कार्यकर्ता हैं, एक विधायक है, एक कार्यकर्ता, कार्यकर्ता ने विधायक जी को पीट दिया। अब इस पर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है आपकी स्क्रीन पर। अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर ट्वीट करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश के एक सत्ताधारी दल के विधायक जी के अपमान की सच्ची वजह यह है कि वो सत्ता पक्ष के विधायक होने से पहले एक पीडीए हैं और दूसरी तरफ हमला करने वाले प्रभुत्ववादी। और रही बात विधायक जी के चुनावी घपले की, तो वो उन्हें करना ही पड़ेगा क्योंकि वो जिस दल में हैं उनके चुनाव जीतने का तरीका यही है। अखिलेश यादव ने इस तरीके से, जबरदस्त तरीके से समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को घेर दिया और पीडीए का जो उनका दांव था वो एक बार फिर से चल दिया।
भारतीय जनता पार्टी के भीतर यह कोशिश है समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की कि किस तरीके से पीडीए को घुसाया जाए और वहां पर एक ऐसा ट्विस्ट पैदा किया जाए ताकि आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी की मुसीबतें और बढ़ें। इधर आप उत्तर प्रदेश में देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मनमानी कर रहे हैं। लखीमपुर में किसने नहीं देखा कि विधायक के झापड़ मारा गया और फिर क्या कार्रवाई हुई? क्या कार्रवाई हुई सोचिए आप। अगर वो एफआईआर लिखाना चाहते हैं तो एफआईआर नहीं दर्ज होगी। क्या एडमिनिस्ट्रेशन को सो मोटो लेकर के नई एफआईआर दर्ज करनी चाहिए? अब साथियों, इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव के ही ट्वीट को कोट करते हुए समाजवादी पार्टी के नेता नाहिद लारी खान ने क्या कुछ लिखा है आपकी स्क्रीन पर। नाहिद लारी खान अपने पोस्ट में लिखती हैं कि पीडीए समाज के लोग समझ लें कि बटेंगे तो वोट में कटेंगे। लखीमपुर के पीडीए समाज से भाजपा विधायक वर्मा जी जैसे मनुवादियों से पिटेंगे। 94% पीडीए समाज ही है, बहुसंख्यक समाज जिसे बटना नहीं है। पीडीए समाज के योद्धा माननीय अखिलेश यादव जी 94% पीडीए समाज को न्याय, सम्मान व पूर्ण अधिकार दिलाने हेतु जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। सीधे तौर पर नाहिद लारी खान ने भारतीय जनता पार्टी को घेर दिया और समाजवादी पार्टी का जो पीडीए फॉर्मूला है उसको सीधे तौर पर यहां पर इंप्लीमेंट कराने की कोशिश की। अब साथियों, इसको लेकर के समाजवादी पार्टी की आईटी सेल ने क्या कुछ लिखा है, उसने लगातार मोर्चा खोला हुआ है और लगातार उस पर वो ट्वीट कर रही है। क्या कुछ आईटी सेल ने लिखा है आपकी स्क्रीन पर है। समाजवादी पार्टी की आईटी सेल लिखती है कि भाजपा के कुर्मी ब्रैकेट में पिछड़ी जाति के विधायक योगेश वर्मा को भाजपा के ही नेता अवधेश सिंह ब्रैकेट में ठाकुर जाति, जो कि सीएम योगी के खासम खास भी हैं, उन्होंने जमकर योगेश वर्मा को पीटा, पिछड़ी जाति सूचक गालियां दी, लात घूसों से पिटाई की। अब ठाकुरवादी भाजपा योगी सरकार में भाजपा के ही विधायक योगेश वर्मा के द्वारा न्याय मांगे जाने पर भी विधायक जी को न्याय नहीं मिल रहा। उल्टा ओबीसी विधायक की पिटाई करने पर ठाकुर अवधेश सिंह का स्वागत और अभिनंदन हो रहा है। यही घोर जातिवाद योगी जी की जाति का श्रेष्ठतावाद है जो स्वीकार नहीं किया जा सकता और इसी जातीय श्रेष्ठता की भावना और शोषण अत्याचार के खिलाफ पीडीए वर्ग के साथ खड़ी है समाजवादी पार्टी और नेता अखिलेश यादव। पीडीए का नेता कौन? अखिलेश अखिलेश अखिलेश। समाजवादी पार्टी आईटी सेल ने उसी वीडियो को ट्वीट किया जिसमें अवधेश सिंह को मंच पर सम्मानित किया जा रहा है और शेर आया के नारे लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा एक ट्वीट 13 तारीख को भी समाजवादी पार्टी की सोशल मीडिया टीम ने किया था जिसमें एक अखबार की कटिंग है। उस अखबार की कटिंग की हेडलाइन ये है कि डीएमएसपी ने नहीं लिया ज्ञापन, कलेक्ट्रेट में धरना। इसको लेकर के समाजवादी पार्टी आईटी सेल ने सीधे तौर पर लिखा है कि भाजपा योगी सरकार में सीएम योगी के खासम खास ठाकुर ने भाजपा के ही कुर्मी विधायक योगेश वर्मा को जमकर लात घुसे, चप्पल जूते से पीटा और जाति सूचक अपशब्दों से नवाजा। अब पूरे कुर्मी समाज में इस घटना को लेकर जमकर असंतोष और रोष है। कुर्मी समाज लामबंद होकर लगातार इस मामले में न्याय और कार्रवाई की मांग कर रहा है, लेकिन जातिवादी ठाकुरवादी मुख्यमंत्री योगी जी के इशारे के कारण कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, बल्कि डीएमएसपी कुर्मी विधायक जी का ज्ञापन लेने तक को तैयार नहीं है। एक लंबा चौड़ा ट्वीट समाजवादी पार्टी की आईटी सेल ने इस पर किया। अब साथियों, खबरें ये आ रही हैं कि इस पर अवधेश सिंह और उनकी पत्नी और उनके जो सहयोगी से उनसे भारतीय जनता पार्टी ने चिट्ठी लिखकर उनको नोटिस जारी किया और कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि ये अनुशासनहीनता आपने क्यों की, और उसका भी जवाब अवधेश सिंह एंड कंपनी द्वारा अभी तक दिया नहीं गया है। खबरें ये भी हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मिलने के लिए भी बुलाया है अवधेश सिंह को और योगेश वर्मा को। अब ये देखना होगा कि इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से मामला सेटल करती है। लेकिन एक बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक को पीटे जाने का मामला समाजवादी पार्टी ने बहुत मजबूती से पकड़ लिया है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिए, और अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ भी। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इस तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।